एक ऐसी समस्या जो कि लगभग हर चौथी फीमेल को इफेक्ट कर रही है इंडिया में, वो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। अब सभी को ये लगता है कि हम खाना तो खाते नहीं हैं, दिन में केवल 5 रोटी खा रहे हैं, 4 रोटी खा रहे हैं, तो अब हम क्या डाइटिंग करें जिससे कि हमारा वजन कम हो जाए, या हमें ऐसी क्या समस्या हो गई है जिससे कि हमारा वजन इतना ज्यादा बढ़ गया है। मैं डॉक्टर निखिलेश सत्य सिंह झा आरोग्यम से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे ओबेसिटी, मोटापे के बारे में। आखिर ये होता क्यों है और इतनी ज्यादा फीमेल्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है, कैसे हम इसे कम कर सकते हैं, क्या हमें अपनी डाइट को कंट्रोल करना है या हमें किसी दवाई की जरूरत है। तो आइए समझते हैं कि मोटापा आखिर है क्या। ओबेसिटी को अगर हम डिफाइन करें, ओबेसिटी को अगर हम समझाएं, तो यदि आपकी चर्बी एक नॉर्मल थ्रेशोल्ड से ऊपर चली गई है तो हम उस इंसान को मोटापे के पैरामीटर में डाल देते हैं। ज्यादातर इसके अंदर फीमेल्स आ रही हैं। अब उनका कारण है या तो उनको थायराइड की समस्या हो रही है या पीसीओडी की। एक थर्ड चीज हो गई जिसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं आ रही है, आपने अपनी जांच करा ली, अल्ट्रासाउंड करा लिया, ब्लड टेस्ट करा लिया, आपको थायराइड भी नहीं है, पीसीओडी भी नहीं है, फिर भी आपका वजन बढ़ रहा है, तो उस केस के अंदर हमें समझने की जरूरत है कि क्या आपकी डाइट बहुत ज्यादा है या आप डाइट नहीं ले रहे तब भी आपका वजन बढ़ रहा है। पहले केस की बात करते हैं जहां आप लोग खाना ज्यादा खा रहे हैं, तो आपको अपनी डाइट को मैनेज करना है, भूखा नहीं रहना है, कम करना है अपने खाने को। उसके साथ में आपको सलाद ऐड करना है। सलाद खाने से क्या होगा, आपका पेट पूर्ण रूप से भर जाएगा, साथ में वो आपको कोई भी एनर्जी ना प्रोवाइड करते हुए आपके शरीर से इसी तरीके से निकल जाएगा। जिससे होगा क्या, आपका शरीर एनर्जी जो स्टोर करी हुई है उसे यूज करना शुरू कर देगा और आपकी डाइट भी कम हो जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। दूसरा केस आ गया जहां आप खाना ऑलरेडी कम खा रहे हैं, यानी आपकी डाइट पहले ही कम है, आप पूरा दिन घर का काम करते हैं, पसीना भी आ रहा है, लगभग एक्सरसाइज भी पूरी हो रही है, फिर भी वजन कम नहीं हो रहा। तो यहाँ हमें समझने की जरूरत है कि हमें डाइट कम करने से वजन नहीं तोड़ना है, बल्कि हमें एक्सरसाइज बढ़ाकर या अपनी चर्बी को जलाकर वजन तोड़ना है। यहाँ आप अपना खाना पूर्ण रूप से खाएंगे। यहाँ स्टार्ट करेंगे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग। जैसे आपने अपना भोजन सुबह 9 बजे, ब्रेकफास्ट अपना सुबह 9 बजे कर लिया, तो उसके बाद जो आप अपनी नेक्स्ट डाइट लेंगे वो कम से कम होगी शाम के 5 बजे। इस दौरान होगा क्या, आपका शरीर 7 से 8 घंटे बिना भोजन के रहेगा, लेकिन उसको एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी। अब वो क्या करेगा, जो आपके शरीर में चर्बी है, जो फैट है, उसको जलाना स्टार्ट करेगा, उसको जलाएगा, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और आपको एनर्जी देगा, जिससे कि आपका वजन भी कम होगा और आपको एनर्जी की भी कमी महसूस नहीं होगी। इसे बोलेंगे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग। और इसके रिजल्ट्स जहां तक हम देख पाते हैं लगभग आपको तीसरे हफ्ते से मिलने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, शाम का खाना लाइट रख सकते हैं, जैसे चने, छोले, राजमा, चावल, ऐसी चीज़ों को शाम को नहीं खाइए। साथ में खाना खाने और सोने के बीच में 1.5 घंटे का गैप ज़रूर रखें। इससे होगा क्या, आपका शरीर पूरे तरीके से खाने को पचा पाएगा और आपको एनर्जी दे पाएगा। यदि आप जल्दी से सो जाएंगे खाना खाते ही, तो वो ना पचा हुआ खाना एनर्जी में ना जाते हुए बल्कि वो जाएगा स्टोर्ड फैट में, स्टोर्ड ग्लूकोज के अंदर, जिससे कि फिर आपकी चर्बी बढ़ जाएगी। ये तो बात रही फीमेल्स की, लेकिन मोटापा सेम तेजी से मेल्स में भी बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन मेल्स में मोटापे का कारण अलग है, वहां है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हमारी दिनचर्या इस कदर बदल चुकी है कि हमारा ज्यादातर समय चेयर पर बैठकर ही निकल रहा है, जिससे हो क्या रहा है, खाने के पचने की क्रिया कम होती जा रही है। हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी होने के कारण हम जो भी भोजन खा रहे हैं वो फैट में बदलता जा रहा है और पेट निकलने के साथ साथ हमें लेथार्जिक फील होने लगे। यानी हम सुबह जब उठते हैं तो किसी तरह की कोई एक्टिवनेस नहीं होती, किसी तरह की फ्रेशनेस नहीं होती। रीजन हमारी दिनचर्या बदलना प्लस खाने का ना पचना।
इस केस के अंदर, इस तरह की समस्या के अंदर हमें सबसे पहली ज़रूरत है अपनी दिनचर्या को बदलना। यदि आप खाना खा रहे हैं तो उसके 20 से 30 मिनट बाद थोड़ा सा वॉक करें। अगर आप अपने ऑफिस में हैं तो ऑफिस में ही 5 से 10 चक्कर काटिए, या फिर सुबह या शाम को जिम, स्विमिंग या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी को अपनी दिनचर्या में ऐड करें। साथ ही अपने भोजन को थोड़े थोड़े रूप में यानी छोटी छोटी मील्स में डिवाइड करें, ताकि आपके शरीर पर एक ही दम उसे पचाने का बोझ ना आए। समय कम होने के कारण, आपकी लाइफस्टाइल के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर, आपकी दिनचर्या में समय कम होने के कारण हम सभी का एक ही मोटिव बन चुका है कि लंच टाइम के अंदर जितना भी खाना है सारा खा लें। ऐसा ना करते हुए हम थोड़े थोड़े स्नैक्स रख सकते हैं, जो अपने काम के साथ ही हम आराम से इजीली खा सकते हैं। जैसे आप एक हेल्थी व्हीट ब्रेड के अंदर एक सैंडविच रख सकते हैं, पोहा रख सकते हैं, या किसी भी इस तरह की चीज़ को जिसके अंदर मैदे की क्वांटिटी कम हो और प्रोटीन और थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूडेड हो। यदि आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण आपका मोटापा नहीं बढ़ रहा है, और जैसा कि हमने सबसे पहले बात कर रहा था, पीसीओडी या थायराइड के कारण आपका मोटापा बढ़ रहा है, या एक अननोन कॉज है, आप समझ ही नहीं पा रहे कि आपके शरीर में चर्बी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है, यदि आप इन सवालों का जवाब खोज ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर आपका मोटापा क्यों बढ़ रहा है, आप सभी लाइफस्टाइल चेंजेस कर चुके हैं, अपनी डाइट में चेंज कर चुके हैं, व्रत भी रख के देख चुके हैं, लेकिन मोटापा ज्यों का त्यों है, वजन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो हो सकता है आपको किसी तरह की कोई बीमारी हो, आपको कोई स्कैन कराने की ज़रूरत हो, कोई ब्लड टेस्ट की ज़रूरत हो। ऐसा कोई भी आपका सवाल हो जो आपको परेशान कर रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को कम करता जा रहा है और वजन को बढ़ाता जा रहा है, तो नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें या डायरेक्ट हमारे क्लिनिक में विजिट करें, सत्य सिंह झा आरोग्यम।